आतंकी यासीन मलिक गी अज जम्मू के टाड़ा कोर्ट च व्यक्तिगत रूप च पेश नहीं किया गया। उसकी 1990 च वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या के मामले च कोर्ट च पेश किया जाना हा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने यासीन मलिक गी जम्मू नहीं भेजने की हाई कोर्ट की अपील की थी, जिसकी कोर्ट ने मंजूर कर लिया। तिहाड़ जेल प्रशासन का तर्क हा कि यासीन मलिक उम्र कैद की सज़ा कट्टा करता है, जिसकी अजें दिल्ली थमां बाहर नहीं भेजा जा सकता, तो इस अपील की हाई कोर्ट ने मन्नी लैता है। हूँ इस मामले की सुनवाई 23 नवंबर की हो। यासीन अज वर्चुअल मोड के राहें कोर्ट च पेश हुआ तो एक गवाह की भी कोर्ट च पेश किया गया। दसदे चलचे जे यासीन मलिक की NI की विशेष टीम ने अदालत इस साल 25 मई की उम्र कैद की सज़ा सुनाई ही। उस पर कश्मीर च आतंकी हमले की फंडिंग ते आतंकी की हथियार मुहैया कराने कन्नै जुड़े दे कई केस न। यासीन मलिक एंड एसोसिएट्स दे आर फेसिंग द ट्रायल हियर। तो कुल 10 मुलजिम हैं इसमें। यासीन मलिक इसमें मुख्य आरोपी है। तो वो आज वर्चुअल मोड पर पेश हुआ। उसको पिछले डेट पर ऑनरेबल स्पेशल जज टाडा ने प्रोटेक्शन वारंट निकाला था, लेकिन सुपरिटेंडेंट प्रिजन जो सेंट्रल जेल नंबर 7 है तिहाड़ जेल का, उनने एक रिक्वेस्ट लिखा था यहाँ पे, चूंकि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है NIA केस में, तो उसका अपील उन्हें दे हैव असेल्ड दैट जजमेंट for enhancement of punishment and to be converted into death sentence before the honorable Delhi High Court. उस वजह से हमें आदेश है, इसको दिल्ली से हम मूवमेंट नहीं कर सकते। अगली तारीख वो जज साहब ने वो मान लिया, तो उन्होंने 23 को रखा इसका डेट। लेकिन यासीन मलिक लगातार स्टेटमेंट ऑफ VK शर्मा जो विटनेस आज प्रेजेंट था। मल्लिका अर्जुन खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर पूरे देश च उनके चाहने वाले च खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी अज इस ओहदे के तहत होए चुनाव के नतीजे घोषित होंदे गै जम्मू च खूब जश्न मनाया। इस ओहदे के तहत सोमवार चुनाव होए है तो नतीजे भी घोषित कर दिए गए। इन्हें चुनाव च खड़गे की 7,897 तो शशि थरूर की 1,072 वोट थोए न। खास गल यह है कि इस बार 24 सालों के बाद गैर गांधी परिवार थमां कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। आज कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के आम वर्कर की जीत हुई है और पिछले 22 साल के बाद आज कांग्रेस के अंदर जो चुनाव हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, उनकी टीम को, जिनकी बदौलत कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ, जिसके खड़गे साहब की जीत हुई। और आज सभी हमारे रमन भल्ला जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी सीनियर नेता इसकी खुशी मना रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी कांग्रेस जन खुशी मना रहे हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके के साथ हमारा अध्यक्ष जो है नए अध्यक्ष चुनेंगे। आज उन लोगों को मैं समझता हूँ जोरदार जवाब यहाँ पे दिया जो बातें करते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसे चुना जाता है। अगर डेमोक्रेसी देखी गई है तो उस कांग्रेस के इस कल्चर ने आज भाजपा को दिखाई। और आज हम जम्मू कश्मीर में कई देर से जहाँ पे भाजपा ने लोकतंत्र को बुलडोज यहाँ पे किया है, आज फिर मांग करते हैं जिस ढंग से कांग्रेस ने दिलचस्पी दिखाते हुए अध्यक्ष चुना है, वही से हमें मौका दिया जाए, हम रियासत की सरकार को चुन पाएं और रियासत का दर्जा वापस ले पाएं। ये डेमोक्रेसी वोट पे कांग्रेस है। जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने उसका नेतृत्व संभाला, आप देखो लाखों की तादाद में भीड़ उनके साथ यहाँ पे लगातार चले। ना वो आंधी का परवाह कर रहे हैं, ना बारिश की परवाह कर रहे हैं, लगातार एक मंजिल लेके कि बेरोजगारों की आवाज़ को हम उठा सकें, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सरकार को मजबूर करें कि वैसे कदम उठाए कि महंगाई को कम कर पाए। तो यही एक नया एक दौर जो है वो रिवाइवल का शुरू हो गया। दिवाली का त्यौहार नेड़े आउंदा गै उन्हें दुकानदारें पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है, जेडे लोगों की सेहतू कन्नै खिलवाड़ करने थमां बाज नहीं आवा करते हैं। सुरनकोट अज फूड सेफ्टी अफसर रईस मलिक उनकी अगुवाई एक टीम ने खाने पीने वाली दुकानें की जांच की ते इस दौरान 4 सैंपल भी लैते गए। दुकानदारे की दस्या गया कि जेकर मिलावटी ते बनकदे भाव थमां ज़्यादा वसूली की गई तो उसकी कुछ भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाग। हम यहाँ आए थे आज और हमने आके पार्टिकुलरली जो स्वीट शॉप्स हैं, जैसे कि फेस्टिवल आ रहा है, दीपावली आ रही है, तो उसके लिए हमने उनको समझाया है। और जो मैंने देखा कुछ दुकानदार ऐसे हैं स्वीट्स वाले जिन्होंने स्वीट्स कुछ पुरानी रखी हुई थी, वो हमने डिस्ट्रॉय करवाई हैं मौके पे, और मैंने कुछ लीगल सैंपल भी उठाए हैं उसके। और पर्टिकुलरली मैंने स्ट्रेस दिया है कि दीपावली के मौके पर लोगों को अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ मिलनी चाहिए
और रेट्स का जो है उन्होंने लोगों ने कहा रेट्स के मुतालिक, तो रेट्स का ये है कि रेट्स जो है वो टीएसओ साहब से उनको लेना पड़ेगा। टीएसओ साहब से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि हम उनको रेट्स दे रहे हैं। और ये मैं कहूँगा यहाँ पर एक चीज़ मुझे मेंशन करनी है कि जो बंदा स्वीट्स जम्मू से यहाँ आके बेच रहा है, उसके पिछली बार हमने सैंपल उठाए थे और उसके 2 सैंपल फेल आए हैं, और अब उसका जो है प्रोसिक्यूशन हमने करनी है, तो उसमें थोड़ा सा वो कमी आई है। दुकानदारों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वो साफ़ सुथरी चीज़ बेचें, ताकि जो आने वाला उनके पास, जो कस्टमर उनके पास आता है, उसको साफ़ सुथरी चीज़ मिले। मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई ये सब हम भाई भाई हैं, सब लोग इंसान हैं। जो आपने लिए अल्लाह के नबी का हुक्म भी है, जो आपने लिए समझो वो दूसरे के लिए भी समझो। ठीक है, रुपये 2 रुपये 4 रुपये महंगी आइटम हो जाए, लेकिन कम से कम किसी को धोखा नहीं लगना चाहिए। मैं इसलिए आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन वक्तन आप लोगों की रहनुमाई जो है वो करते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के एक पुलिस कर्मी ने अपने प्यो होने का धर्म निभाते हुए अज अपनी जान दे दी। पूरा मामला कठुआ जिले के जसरोटा इलाके का है, जिथे उज नहर च नहाने गेदे अपने दऊं जागते की डुबने शा बचाने की कोशिश करते हुए शशिपाल नां दे इस पुलिस कर्मी की जान उठी गई, पर दोनों बच्चे की किश नहीं होने दिता। आए थे नहाने सुबह नदी में, हमारे घर के पास नदी है, तो पहले एक बच्चा स्लिप हो गया नदी में, एक स्लिप हुआ साथ साथ में दूसरा भी उसको पकड़ने के चक्कर में वो भी स्लिप हो गया। इनके पापा ने देखा कि ये दोनों बह रहे थे पानी में, ये भी कूद गए बचाने के लिए, लेकिन बच्चे तो बचा लिए, लेकिन खुद ये बाहर नहीं निकल सके। बच्चों के चक्कर में उन्होंने अपनी जान तो बच्चे दोनों ठीक है? बच्चे ठीक है, बच्चों को आज नहीं आती उन्होंने। बिश्नाह दी पब्लिक बजरंगी अखाड़ा कमेटी पासिया कराई जाने वाली सालाना छिंज इस बारी 29 अक्तूबर की कराई जा करदी है। ये छिंज बिश्नाह दी दशहरा ग्राउंड च दोपहरी 3 बजे शुरू होई जाग। कमेटी के प्रधान सतीश शर्मा होरें अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्हें यह भी गलाया कि इस छिंज च बाहरली रियासतें के पहलवान भी अपना जोर दसंगन। बजरंगी अखाड़ा कमेटी बिश्नाह की तरफ से इस बार का जो वार्षिक दंगल है वो 29 अक्टूबर शनिवार को शाम 3 बजे दशहरा ग्राउंड मीरा साहब रोड बिश्नाह में शुरू होगा। क्योंकि इस दंगल को हमने इम्प्रूव करना था, इसलिए थोड़ा समय लगा। अब पहले 1 मोटरसाइकिल होता था, अब 2 मोटरसाइकिल इसमें दिए जाएंगे, पहला व दूसरा पुरस्कार। तीसरे पे दुधारू भैंस लगाई गई है। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, और बहुत ही आकर्षक पुरस्कार जो हैं वो पहलवानों को मिलेंगे। खास करके इनामों की वर्षा जो जनता जहां पर करती है, क्योंकि दंगल प्रेमी जहां पर बहुत हैं, बाहर से आने वाले पहलवानों को पूरा प्यार मिलेगा, पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि इस दंगल को देखने के लिए लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं और हम भी ये दंगल करवाने के लिए उत्सुक रहते हैं। गुजरात च किश गै दिन पहले हुई 6वीं नैशनल गेम्स च बुशू खेल च कांसे का तमगा जीतने वाले ग्राम बड़ियाल ब्राह्मणा के रौहने वाले पंकज रैना की बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ते साबका मंत्री श्यामलाल चौधरी होरें सम्मानित किया। पंकज रैना के घर पुजे श्यामलाल चौधरी होरें पंकज की खूब सिफत की। उन्हें गलाया कि पंकज रैना ने यह कामयाबी हासिल करी है, जम्मू कश्मीर के कन्नै कन्नै आरएसपुरा इलाके का भी नाम रोशन किया है, ते उनकी इस कामयाबी पर हर कुसे की मान है। नगर पालिका के चेयरमैन सतपाल पप्पीसन है और दुए मन्ने परमन्ने के लोग भी इस मौके पर उनके कन्नै उत्थे मौजूद है। इस बच्चे की मेहनत पंकज रैना ने अपने परिवार में जिस जगह नहीं पहुंच सकता था, इतनी मेहनत और इतनी तपस्या करने के बाद इस गेम में इस जगह पहुंचा, जिसके लिए नाम इनके माता पिता का, अपनी इस बस्ती का, अपने इस बड़ियाल ब्राह्मणा का और पूरे इलाके का और हम सब का नाम रोशन किया।
ऐसे बच्चे हर घर में पैदा होने चाहिए, हर मोहल्ले में, हर इलाके में होने चाहिए। जिस जगह जिस समय से एक गरीब परिवार से उठकर इतनी मेहनत करके आज जहाँ पहुँचा है और आज हम सब को मौका मिला है, इस बात के लिए इसको मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ हम सब आए। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि पंकज रैना ने 8 मेडल हासिल किए और इस इलाके में सही बात है कि आज तक किसी ने अगर लिया भी नहीं, एक आधा मेडल लिया होगा। 8 मेडल लेना इतना आसान नहीं है। और जिस तरह आज से पहले होता क्या था कि बड़े बड़े घर के और शहर के लोग इस जगह पहुंचते थे, लेकिन एक गरीब परिवार में रहकर, एक रामनगर बस्ती से उठकर इतनी मेहनत की और आज जिसकी हम सब के इस इलाके का नाम रोशन हुआ। जब भी कोई सुनेगा कि पंकज रैना कहाँ का है, रामनगर बस्ती का, बड़ियाल ब्राह्मणा का, इस इलाके का, चेतगढ़ का, आरसपुरा का। और इसी तरह के बच्चे हर घर में पैदा होने चाहिए, हर इलाके में होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और नैशनल गेम्स च सुन्ने का तमगा हासिल करने वाले अभिषेक जम्बाल ते कांसे का तमगा जीतने वाले पंकज रैना उनकी सिफत करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। बीजेपी ने जम्मू मुख्यालय अज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अभिषेक जम्बाल ते पंकज रैना होरें सम्मानित किया ते मेद जताई जे भविख च भी ये दमै जम्मू का इयां गै नां रोशन करते रहन। इन्होंने ब्राउन्स मेडल नेशनल गेम्स के अंदर जीता। इसके साथ साथ श्री अभिषेक जम्बाल जी, उन्होंने इसी नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और एक रिकॉर्ड कायम किया हमारे नौजवान बच्चों ने। मैं दिल की गहराइयों से श्री पंकज रैना जी, अभिषेक जम्बाल साहब, इनके जो कोच हैं मिस्टर हांडू जी, उनको बधाई देता हूं कि इन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, जो परिश्रम इन्होंने किया, उसके बल पर पूरे जम्मू कश्मीर का नाम पूरे हिंदुस्तान में और रोशन किया। और ये ब्राउन्स मेडल, ये जो इन्होंने नेशनल गेम्स में जीतकर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं उम्मीद करता हूं कि श्री पंकज रैना साहब, श्री अभिषेक जम्बाल साहब इसी तरीके की मेहनत करते हुए आने वाले दिनों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करेंगे और सारी दुनिया में शान से तिरंगा झंडा फहराएंगे। केंद्र सरकार पर कश्मीर घाटी च होआ करदी टारगेट किलिंग गी रोकने च नाकाम होने का आरोप लांदे हुए एकजुट जम्मू पार्टी की युवा इकाई ने जम्मू च अज प्रदर्शन किया। पार्टी का मनना है कि जिसलै तक कश्मीर आधारित सियासी दलों पर शिकंजा नहीं कस्या जाता उसलै तक इन्हें हत्याएं का सिलसिला थमोने वाला नहीं है। पार्टी के युवा इकाई के प्रधान अजय सिंह होरें गलाया कि पाकिस्तान ते आतंकवाद की बढ़ावा देने च कोई कसर नहीं छुड़ा करदा, बस साढ़े देश की सरकार भी दहशतगर्दी की खत्म करने की तक कोई खास कदम नहीं चुका करती है। लक्षित हत्याएं पिछले 3 दिनों में कश्मीर में की गई हैं, उन चीज़ों को एकजुट जम्मू कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और एकजुट जम्मू पहले भी कहता रहा है कि जब तक इन जो वहाँ पे लोकल पार्टीज़ हैं, जो रेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक हम उनको यहाँ से निरस्त नहीं करेंगे, उनको यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक ये जो लक्षित हत्याएं होती रहेंगी। और भारत सरकार का जो यहाँ पे काम रहा है वो यही रहा है कि भारत सरकार ने हमेशा इन चीज़ों पर पर्दा डालने का काम किया है। मिलिटेंसी तो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, पर भारत सरकार को जो इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए कि किस तरह से कश्मीर से पूरी तरह से निस्ते नाबूद किया जाए, इन आतंकवादियों को खत्म किया जाए, हमारी भारत सरकार उन चीज़ों पर पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। और यही चीज़ हम कहते हुए आज अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे कि भारत सरकार ऐसे इफेक्टिव स्टेप्स ले कि किस तरह से यहाँ पर लक्षित हत्याओं को रोका जाए, क्योंकि हिंदू और भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा अब हम नहीं इनकी हत्याओं का शिकार बनेंगे। और अगर इन चीज़ों को आगे आने वाले समय में रोका नहीं गया तो एकजुट जम्मू पार्टी इन चीज़ों को देखते हुए रोडों पर आएगी। अपनी मांग की लिए जम्मू कश्मीर के एस्टेट डिपार्टमेंट सेवाएं दिया करते डेली वेजरें
ਅੱਜ ਤੀਏ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਣਾ ਜੰਮੂ ਸਚਿਵਾਲੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ करने का यतन भी किया, जिसकी पुलिस ने नाकाम बनाई दिता है। प्रदर्शनकारा करते दिल्ली भेजने का आरोप है, जो पिछले 20 बरे थमा महकमे च अपनी सेवाएं दिया करते हैं, पर सरकार ने अजें तक उन्हें पक्का नहीं किया। हमारे को 25-26 साल हो गया जहाँ पे काम करते हुए, लेकिन हमारा अभी तक कोई ना छुट्टी ना रेगुलर ना कुछ। चोट हमें लागू करो, इससे कुछ भी हमें नहीं चाहिए। चोट क्यों दबा के रखा, क्या हुआ अपने टेबल के नीचे रखा? जो हमारा वो हम पर लागू करो। टारगेट किलिंग का असर किसानों पर भी दिखे जा करता है। दरअसल RS-पुरा सने और दुए आसे पासे के इलाके च इस वेले बासमती की फसल पक्की है, तैयार हो चुकी है, पर किसाने की फसल की बाढ़ी की मजदूर नहीं लभा करते हैं। किसाने के मुताबिक टारगेट किलिंग के चलते बाहरली रियासतें थमा इस बार मजदूर इत्थे नहीं आवा करते हैं, जिसके चलते फसल की समेटने उन्हें मती परेशानी हुआ करती है। जेकर समय रहते फसल की किट्ठा नहीं किया गया तो उन्हें मता नुकसान हो सकता है। उत्थे गए किसान कृषि महकमे थमा इत्थे बाहरली रियासतें थमा कंबाइन मशीनें की मंगवाने की अपील की है, ताकि समय रहते बासमती की फसल की किट्ठा किया जा सके। जिस तरह तुम देख सकते हो, साढ़े इस तरह बासमती फसल जी पक के तैयार हो चुकी है, लेकिन वो कटाई के वास्ते जी इस बारी लेबर जी बहुत घट आई, क्योंकि टारगेट किलिंग की वजह नाल जिहड़े वो सहम चुके लोग जिहड़े बाहरों आते हैं वो इस बारी नहीं पहुँचे। तो असीं यही तुहाडी डिपार्टमेंट अगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगे अपील करेंगे। जिस तरह कि देख रहे हो कि पंजाब दे विच कंपाइनां जिस तरह की कटाई कर रही हैं, असीं यही चाहांगे तुहाडे चैनल के माध्यम से सरकार अगे अपील करते हैं कि वो कंपाइनां जिहड़ियां इत्थे लिआईਆਂ जान, ताकि समय अनुसार फसल कटी जाए। नहीं तो एक बारिश पै जाए तो फिर वो फसल खराब हो सकती, किसानों को नुकसान हो सकता है। जिस तरह पिछले साल देखो तो ऐन पई है, ऐन दे नाल फसल खराब हो चुकी है। इस तरह की अगर इस समय टाइम के उत्ते मशीनां आ जान तो कटाई हो जाए तो फसल जिहड़ी है अपने किसान घर लै सकते। हाँ जी, ये किसानों की जी इस टाइम बासमती है वो पक के तैयार हो गई है। सब तो बड़ी प्रॉब्लम ये आए करती है हूँ इस टाइम कि उन्होंने कटन का कोई साधन नहीं है, कोई आदमी मतलब जी लेबर है वो नहीं आ रही, लेबर बहुत घट है। अभी सरकार अगे यह अपील करने कि पिछले साल भी किसानों की बासमती जी है बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, ऐन पै गई थी, ऐन की वजह नाल सारी जी है मुंजी वो झड़ गई थी। तो इस वास्ते भी किसान डरे दे हैं कि एक तो लेबर नहीं आ रही और दूसरा मौसम का कोई पता नहीं किस टाइम खराब हो जाए। और सब तो ज़्यादा ये है कि बाहर राज्य के जोड़े आते ही मजदूर आते ही लेबर आती ही, वो अजकल सिर्फ ज़्यादा जोड़ा श्रीनगर च चलता वा किलिंग वगैरह। तो अजय के डुगरनामे च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।